नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में से दूसरे पद के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पद देखते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुवत टूट रघुपति हुन दोषु, मुनि बिन काज करिए कत रोषु। बोले चित परसु की ओरा, रे सट सुनेहु सुभाव न मोरा। बालकु बोली बधु नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुज बल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परशु बिलोकी महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। तो पहले बच्चों शब्दार्थ देख लेते हैं। हंसी अर्थात हंसकर, हमरे अर्थात हमारे, जाना अर्थात जानकारी के अनुसार, क्षति अर्थात हानि, जून अर्थात पुराना, तोड़े अर्थात तोड़ने से, नयन अर्थात नया, भोरे अर्थात धोखे में, छुवत टूट अर्थात छूते ही टूट गया, रघुपति हु अर्थात भगवान श्री राम, न दोषु अर्थात कोई दोष नहीं है, बिनु काज अर्थात व्यर्थ ही, करियकत अर्थात क्यों करते हैं, रोसु अर्थात क्रोध, चिते अर्थात देखकर, की ओरा अर्थात की तरफ, रेसठ अर्थात हे मूर्ख, सुनेही अर्थात सुना है, स्वभाव अर्थात स्वभाव, मोरा अर्थात मेरा। बालकु बोली अर्थात बालक समझकर, बधो अर्थात वध नहीं कर रहा हूँ, जड़ अर्थात मूर्ख, जानही अर्थात समझता है, मोही अर्थात मुझे, विश्वविदित अर्थात सारा संसार जानता है, क्षत्रिय कुल अर्थात क्षत्रिय जाति, द्रोही अर्थात शत्रु, भुजबल अर्थात भुजाओं की शक्ति से, भूप बिनु अर्थात राजाओं से रहित, कीन्ही अर्थात कर दी है, विपुल बार अर्थात अनेकों बार, महिदेव अर्थात ब्राह्मणों को, सहस बाहुभुज अर्थात सहस बाहु की भुजाओं को, छेद निहारा अर्थात काटने वाला, परसु अर्थात फरसे को, बिलोकी अर्थात देख ले, महीप कुमारा अर्थात हे राजा के लड़के, मातु पितहि अर्थात माता पिता को, जनी अर्थात मत, करसी अर्थात कर, महिष किशोर अर्थात राजपुत्र, सोच बस अर्थात शोक के वश में, गर्भन के अर्थात गर्भ में स्थित, अर्भक अर्थात बच्चों को, दलन अर्थात मारने वाला, अति घोर अर्थात बहुत भयानक। तो चलिए पहली पंक्ति का अर्थ देखते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। यहाँ लक्ष्मण जी हंसते हुए परशुराम जी से कहते हैं, हे देव, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान हैं। अगली पंक्ति देखिए। का छति लाभु जून धनु तोड़े, देखा राम नयन के भोरे। इस धनुष के टूटने से किसी को क्या हानि या क्या लाभ? रामचंद्र जी ने तो इसे नया समझकर छुआ। अगली पंक्ति देखिए। छुवत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिन काज करिए कत रोसु। लक्ष्मण जी कहते हैं, राम के छूते ही यह टूट गया, इसमें रामचंद्र जी का कोई भी दोष नहीं है, आप तो अकारण ही क्रोध कर रहे हैं। अगली पंक्ति देखिए। बोले चिते परसु की ओरा, रे सट सुनहु स्वभाव न मोरा। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखते हुए
कूपी स्वर में बोलते हैं, हे दुष्ट, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। अगली पंक्ति देखिए, बालकु बोली बधु नहीं तोही, केवल मुनिजड़ जान नहीं मोही। परशुराम जी कहते हैं, मैं तो बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, तुमने तो मुझे मूर्ख मुनि समझ रखा है। अगली पंक्ति देखिए, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। परशुराम जी कहते हैं, मैं बाल ब्रह्मचारी तथा स्वभाव में अत्यंत क्रोधी हूँ। सारा विश्व इस बात को जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ। अगली पंक्ति देखिए, भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बारमही देवन दीनी। परशुराम जी कहते हैं, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार इस धरती को राजाओं से रहित कर दिया था और इस धरती को ब्राह्मणों को दान में दे दिया। अगली पंक्ति देखिए, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परुस बिलोकी महीप कुमारा। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को देख। अगली दो पंक्ति देखिए, मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। हे राजकुमार, तू मुझसे लड़ाई मोल लेकर अपने माता पिता के लिए सोच और चिंता का कारण मत बन। मेरा फरसा बहुत कठोर है, यह तो गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मारने के सामर्थ्य रखता है। इस पद में लक्ष्मण जी ने धनुष टेकने के लेकर जो भी तर्क दिए हैं बहुत प्रभावी लगते हैं। तर्कों से लक्ष्मण जी की निर्भीकता, वाक चातुर्य एवं व्यंग्य पटुता का परिचय मिलता है। साथ ही परशुराम जी के क्रोधपूर्ण वचनों से उनके बड़बोलेपन तथा क्रोधी रूप का परिचय मिलता है। तो बच्चों, इस पद में हमने इसका अर्थ और शब्दार्थ देखे। अगले वीडियो के अंदर हम तीसरे पद के बारे में चर्चा करेंगे।